अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क भर के वकला इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। काला कोट खान के साथ ठप्पा लगाकर खड़ा हो गया है और बाहरी इलेक्शंस में बड़े शहरों में तमाम तर जगहों पर तहरीक इंसाफ के वकला ने, इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता तमाम तर वकला ने, उनके पैनल्स ने मंजी ठोक कर रखी है, मंजी ठोक कर रखी है। और वकला ने जीतने के बाद लाहौर के अंदर तो तबाही इन्होंने मचा दी है, लेकिन जीतने के बाद जो इन्होंने नारे लगाए हैं वो वादे करते हैं कि आने वाले दिनों में कहानी क्या होने वाली है। तो वकला फैसला सुना चुके हैं, काला कोट इमरान खान की तरफ जाकर खड़ा हो गया है और आने वाले टाइम में आप इसका इंपैक्ट भी होते हुए देखेंगे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ बाज ना सिर्फ अपनी स्टेटमेंट जारी करेंगी, बल्कि जिस तरीके से बाहर निकलेंगे और जिस तरीके से खड़ी होंगी, ये एक मैसिव तब्दीली और एक मैसिव चेंज, एक अहम तरीन क्रूशल मोड़ के ऊपर या क्रूशल टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से आई है। उससे पहले मैं देख रहा था कि कुछ एक खबरें जो कि मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हो रही हैं। एक शख्स बताया जा रहा है कि वो लाहौर हाईकोर्ट में जाता है दरखास्त लेकर, और उसने जाकर दरखास्त दी है कि पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स, यानी यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ पाकिस्तान में बंद कर दें। उसका यह कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स असल में पाकिस्तान भर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए। और यह दरखास्त लेकर वो लाहौर हाईकोर्ट में चला गया। अंदाजा लगाएं, 2025 के अंदर यह सोच मौजूद है और यह सोच डालने वाले मौजूद हैं कि सोशल मीडिया ज़हर कातिल है, सोशल मीडिया अजाब है, सोशल मीडिया के बगैर हम लोग चल सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट डाउन करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम नुकसान कर चुके हैं। इंटरनेट डाउन करके दुनिया हमें दरिंदे पुकारती है, ये दुनिया हमें जंगल की तरह देखती है। तो अंदाजा लगाने के ऐसे टाइम में बाकायदा से लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त लेकर एक बंदा चला गया है। ये जीता जागता इंसान है, इसका दिमाग काम करता है, ये रोटी खाता है, पानी पीता है, ये बाथरूम जाता है, कोई उंगली पकड़कर इसे नहीं लेकर जाता, और उसके बाद आकर ये ऐसी दरखास्त दे रहा है। तो अंदाजा लगा ले इस ज़हनियत का, अंदाजा लगा ले इस सोच का। मेरे ख्याल में बहरहाल लाहौर हाईकोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और 100 जूते मारने चाहिए, और 100 जब पूरे हो जाए फिर दोबारा से गिनती शुरू करनी चाहिए। ऐसी ज़हनियत, यानी अंदाजा लगाएं। और ये डालने वाले, ये सोच डालने वाले कि सोशल मीडिया ज़हर कातिल है, सोशल मीडिया मसला है। सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पर भी कोई नैरेटिव होता है, नैरेटिव को काउंटर करने के लिए काउंटर नैरेटिव होता है, बयानिए को काउंटर करने के लिए काउंटर बयानिया होता है। इस मुल्क में केसेस उठा लिया, गायब कर लिया, मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो कि बड़ा खौफनाक अमल है। एक और जनाब एक डेवलपमेंट हुई है मरियम साहबा के हवाले से, जिस शख्स ने नाजेबा वीडियोस बनाई थी। अब देखें, ये भी नहीं होना है, उसूली तौर पर एक उसूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने यूएई के शेख के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान में सब ने उसे डिप्लोमेटिकली, सफारती जो आदाब है उनके खिलाफ का, जो सफारती एसओपीज है उनके खिलाफ का, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने उनकी वीडियोस बनाई है नाजेबा, जहां पर वो शेख के यानी बड़ी बड़ी नाजेबा किस्म की एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के इदारों ने उस शख्स तक पहुंचे हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हैरानकुन मेरे लिए इसलिए है कि एक चेहरा जो कि मौजूद नहीं है, एक सिर्फ अकाउंट है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई असली नाम नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे इदारे जड़ों तक पहुंचकर उस बंदे को निकाल कर लाए कि तुमने मरियम साहबा के हवाले से नाजेबा वीडियो बनाई है, ठीक किया। लेकिन इस्लामाबाद में सरेआम दिन दहाड़े इस्लामाबाद की मेन अपारा मार्केट सेंटर में खड़े होकर खुसरो ने रऊफ हसन साहब के मुंह को छीला था, तड़का लगा गए थे रऊफ हसन साहब को, तबाही उस बंदे के निकाल गए थे, छुरी फेर गए थे। वो खुसरे नहीं पकड़े गए, वो खुसरे कार में निकल गए। सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, अवाम खड़ी है दिन दहाड़े, यानी सारे आम दोपहर, मेरे ख्याल में शाम का वक्त था, उस वक्त उन्होंने रऊफ साहब को मारा और वहां से फिर वो चले गए। लेकिन खुसरे वो इतने ताकतवर थे, इतने तेज खुसरे थे, आज तक उन खुसरों का नहीं पता चला, आज तक उनके बारे में कोई इतला नहीं हुई। तो एक तरफ हमारे इदारे जनाब एक बेनामी अकाउंट को उसकी जड़ों तक जनाब जाते हैं और गैर चेहरे के बंदे को ढूंढकर बाहर निकालते हैं, और दूसरी तरफ जो खुसरे, जो सरेआम चेहरे भी नजर आए, बंदे भी नजर आए, वो खुसरे मंजर से गायब हो गए हैं और पता नहीं खुसरे किधर गए, उनके बारे में इतलात नहीं है। अब जो खबर आ रही है, ये जनाब खबर बहुत बड़ी है, और बड़ी खबर इसलिए है कि लाहौर जो हाईकोर्ट बार है, वहां पर तहरीक इंसाफ ने तबाही मचा दी है। और जो लाहौर बार है, ये प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन ये मुंतखब हुए हैं। ये कंग्रेचुलेशंस टू मुबशर रहमान, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट। ये खदीजा सिद्दीकी साहबा लिखती हैं और ये कहती हैं कि कंग्रेचुलेशंस टू मुबशर रहमान, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड मियां फयाज अली केम थर्ड डिफीटेड बाय द लीगल कम्युनिटी। यानी एस्टेब्लिशमेंट जिस कैंडिडेट के पीछे थी, मियां फयाज अली साहब, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शिकस्त उन्हें हुई है, खौफनाक किस्म की शिकस्त हुई है। और जो मुबशर रहमान साहब हैं, ये लाहौर बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं और ये एक मैसिव और बड़ी कामयाबी है। उसके बाद अब वकला ने नारे लगाए हैं, जो ही वो इलेक्शन जीते हैं। तो ये इलेक्शन में चाह रहा हूं कि आप सुन लें। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। और ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट आया है
कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुबश्शिर रहमान लाहौर बार के सदर मुंतखब हो गए। और ये सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान भर की जो मुख्तलिफ बार्स हैं वहां पर जनाब ये तहरीक इंसाफ जीती है और मैसिवली जीती है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जावेद मलिक डोगर सदर मुंतखब हुए हैं। उसके बाद गुजरात बार में भी इमरान खान का पैनल कामयाब हो गया है। फिर गुजरात बार में इमरान खान का पैनल कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मुनीर गोंदल सदर मुंतखब हुए हैं। उसके बाद जनाब गुजरांवाला बार से भी तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शराफत अली नाहरा ये जीत चुके हैं। और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अमजद अली गोपेरा ये सदर मुंतखब हुए हैं। और मुख्तलिफ जो बार्स हैं मुल्क भर के जो अहम तरीन शहरों में हैं वहां पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरे पास चूंकि पूरी अपडेट नहीं है, इंटरनेट ठीक नहीं है जहां पर मैं हूं, बड़ी मुश्किल से हार्डली कनेक्ट होता है, लिहाजा बहुत सारी मालूमात अभी तक नहीं आई। लेकिन जो अहम तरीन शहर है बहरहाल वहां पर तहरीक इंसाफ की एक मैसिव कामयाबी जो कि नजर आ रही है। और ये चीज आने वाले टाइम में ट्रांसलेट होगी, वकला की सूरत में ट्रांसलेट होगी। आप जानते हैं वकला एक पाकिस्तान की बहुत तगड़ी फोर्स है, एक अहम तरीन स्तून है, एक एलिमेंट है जो कि डिसाइसिव होता है और जो फैसला करता है। और ये मंजी ठोकेंगे अब, ये अहम तरीन एक मोड़ के ऊपर आकर तहरीक इंसाफ की एक मैसिव कामयाबी है। यानी ऊपर तो तहरीक इंसाफ उस तरह से नहीं जीत सकी, लेकिन निचले लेवल पर अब तमाम तर वकला इमरान खान के साथ खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम तर वकला खान के साथ खड़े हो गए। लिहाजा अब आप देखेंगे चीजें पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ और किस तरीके से बदलेंगे और मामला आगे जाएंगे। नाज़रीन अब कुछ और खबरें, और एक तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बाकायदे से पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज ने कैंपेन चला और गरीदा फारूकी साहबा ने तो कहा मैं इसे सदर ही नहीं मानती। यानी पूरी अमेरिकन अवाम के वोट को गरीदा फारूकी साहबा ने लात मार दी, उन्हें ठुड्डा मार दिया। और पूरी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को जो बंदा लथेड़ कर आया वो गरीदा फारूकी साहबा को मुतमईन नहीं कर सका। तो गरीदा फारूकी साहबा ने उन्हें सदर मानने से इनकार कर दिया था, जो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस को गरीदा फारूकी साहबा का ना सदर मानना उसने जाहिर है उसे बड़ी जर्ब पहुंचाई होगी और डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर बहुत परेशान हुआ होगा। उसके बाद जियो न्यूज ने बाकायदे से ये पूरी मैराथन ट्रांसमिशन और जियो न्यूज ने आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे, डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप वो, डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बनेगा, सदर बनने से पहले उसे सजा हो जाएगी, सदर मुंतखब तो हो गया लेकिन हल्फ नहीं उठाएगा, हल्फ से पहले ये हो जाएगा। ये एक अहम तरीन केस था, एक नाजिबा किस्म का केस है। खवातीन भी सुनती हैं, लिहाजा मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन भारत एक फाश फिल्म बनाने वाली एक अदाकारा है, उनके हवाले से ये केस है। ट्रंप ने कोई पैसे शैसे उन्हें दिए हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो जाती जिंदगी है वो बहुत सारी चीजों से भरी पड़ी है। आप उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, बल्कि कोई भी बंदा उसे देखेगा अमेरिकन कल्चर के अंदर भी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं समझी जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल साइंस के लेंस से देखें, यानी सियासत के लेंस से आकर देखें तो उसका बड़ा एक दुनिया भर में दुनिया को रीशेप करने में, एक नई सोच देने में, एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने में उस बंदे का किरदार है। इससे पहले भी और जो अब इस दफा वो आया है, ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करेगा। और इसने जो टीम बनाई है, इसके साथ जो बंदे खड़े हैं, एलन मास्क है, फिर जो सोशल मीडिया के जो माई बाप है, ये सारे उसके साथ खड़े हैं और ये इस वक्त दुनिया बदलेंगे। और जो ट्रंप टीम बना रही, चुन चुन कर बंदूकी बना रहा है और उन लोगों की बना रहा है कि जो वाकईतन दुनिया भर में जिन्होंने अपना कंट्रोल लोगों ने बनाया हुआ है, ये खानदानों ने कंट्रोल बनाया हुआ है, ये उन्हें जड़ से काटेंगे। इस दफा ये उनकी जड़ें काटेंगे। अब परेशानी ये होगी है कि ट्रंप को सजा तो होगी है, लेकिन अदालत का ये फैसला है कि जनाब बेशक ट्रंप को सजा हो, लेकिन अवाम ने इस बंदे को मुंतखब किया है, लिहाजा ये बतौर सदर व्हाइट हाउस में अपनी ड्यूटीज देगा। ये प्रेसिडेंट अब 4 सालों के लिए है और इसे कोई ताकत दुनिया की नहीं हटा सकती। यहां पर भी हमारी अदालतें हैं और यहां पर भी हमारे जजेस हैं। यानी एक तो ये कह रहा था कि मैं बैट अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं बैट के हाथी अपने साथ लेकर जाऊंगा, और बैट पे अड़ गया। यानी एक इस मुल्क का ऐसा भी चीफ जस्टिस था, उस बंदे की जहनियत का नौका मैं बैट लेके जाऊंगा, यानी बैट के साथ चिपक गया और एंड टाइम तक उसने बैट नहीं छोड़ा। फिर वो बैट अपने साथ लेकर गया है। अब पता नहीं बैट किधर है और वो बंदा किधर है, उस बंदे के बारे में कोई इतलात नहीं है। वो तारीख की एक ऐसी खाई में चला गया है कि जहां पर नस्लें सिर्फ उसे गालम गलोच से याद करती हैं, बल्कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ऐसे बंदे को एक बंदे ने कहा लानत हो तुम पर, लानत उसका पीछा को, जिधर भी जाता है उसे लानत की आवाजें आती हैं। लेकिन ग्लोबली इंटरनेशनली जनाब ये चीजें किस तरह से जा रही हैं। अब ट्रंप के आने के बाद और 22 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के चंद घंटों बाद जब ये समात होने जा रही है डी चौक के हवाले से, वहां पर जो खुलासा होगा वो देखने से ताल्लुक रखेगा और वो बहुत सारी चीजों को बहुत सारे तरीकों से वादे कर देगा। बहरहाल जो बार्स के इलेक्शन हैं इनके हवाले से मजीद अपडेट आएंगी, कल आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।